कोरोना के शुरुआती दिनों में जब सब बंद था, उस संकट के कालखंड में भी भारत सरकार एक क्लिक बटन दबा करके एक साथ करोड़ों भारतीयों तक आसानी से उनके लिए जो मदद पहुंचानी है पहुंचा पाते थे। और जिसके लिए मदद तय थी उसी को मिली, समय पर मिली, और इस संकट से जूझने का उसे सामर्थ्य भी मिला। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है। यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आज जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। आजादी का ये अमृतकाल भारत की समृद्धि का, संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। लेकिन साथियों, सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेकर रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। आज मुझे यहां आने से पहले भारत की महानताओं से प्रभावित कुछ लोग जो अपना जीवन खपा रहे हैं, ऐसे लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला।
और बड़े गर्व से वो कह रहे थे योग की बातें, वो योग को समर्पित है। जापान में भी शायद ही कोई होगा जिसको योग की कल्पना न हो। हमारा आयुर्वेद, हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, आजकल तो हमारे मसाले सब दूर, उसकी मांग बढ़ रही है। लोग हमारी हल्दी मंगवा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हमारी खादी, वरना तो आजादी के बाद धीरे 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 उन नेताओं के कॉस्ट्यूम बनकर के रह गई थी। आज उसका आज पुनर्जीवन हो गया है। खादी ग्लोबल बन रही है जी। यही तो भारत की बदलती हुई तस्वीर है दोस्तों। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप लोग ये वाक्य पढ़ करके आएंगे हो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन विवेकानंद जी ने भारत के लोगों को कहा था कि भाई एक बार देखकर तो आओ जापान है कैसा। साथियों, उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, आज के युग के अनुरूप उसी बात को, उसी सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। आपने अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से जापान की इस महान धरती को मंत्रमुग्ध किया है। भारतीयता के रंगों से, भारत की संभावनाओं से भी आपको जापान को लगातार परिचित कराना है। आस्था हो या एडवेंचर, जापान के लिए तो भारत एक स्वाभाविक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इसलिए भारत चलो, भारत देखो, भारत से जुड़ो, इस संकल्प से जापान के हर मेरे भारतीय से मैं आग्रह करूंगा कि वो उससे जुड़े। मुझे विश्वास है कि आपके सार्थक प्रयासों से भारत जापान की दोस्ती को नई बुलंदी मिलेंगी। इस अद्भुत स्वागत के लिए, और मैं देख रहा था, अंदर आ रहा था, चारों तरफ जोश, नारे, उत्साह, और जितना भारत को आप अपने में जीने की कोशिश करते दिख रहे हो, ये सचमुच में दिल को छूने वाला है। आपका ये प्यार, ये स्नेह हमेशा बना रहे। इतनी बड़ी तादाद में आकर के, और मुझे बताया गया कि जापान में से सिर्फ टोक्यो से नहीं, बाहर से भी कुछ साथी आज आए हैं। पहले मैं आया करता था, इस बार नहीं आ पाया तो आप भी आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।